वही आज की बात वही डीजल पेट्रोल के बारे में। डीजल पेट्रोल से लोग परेशान तो है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, सब चीज़ है सरकार के हाथ में। अब सरकारें क्या कर रही है, हर चीज़ों के दाम बढ़ा जा रही है। भाई उनकी मजबूरी भी है, पैसा जो कमाना है, तो लोगों की आमदनी घट रही है, सरकार के ऊपर कर्जा हो रहा है, तो क्या करेगी सरकार। उन्हें कमाना तो हम लोगों से ही है ना। तो कहावत तो आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। ये बात तो बिल्कुल सही है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अब अगर सरकारें टैक्स नहीं ला देंगी तो उनके पास आमदनी कैसे आएगी। आखिर कमाना तो हमसे ही है ना। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे आपको ये पता चलता है कि देश को चलाने में हर इंसान का योगदान है। क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो टैक्स तो देता ही है। तो सारी चीज़ें टैक्स के ऊपर है। अगर आप टैक्स देंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, और फिर सरकार फिर ज़बरदस्ती टैक्स वसूलेगी। सभी देशों में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो हर तरह के टैक्सेस लेता है, और यहाँ का इंसान बहुत ज़्यादा टैक्सेस देता है। इतने ज़्यादा टैक्सेस कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वैसे ही जैसे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने वैक्सीनेशंस कराता है, वैसे ही इंसान तरह तरह के टैक्सेस देता है। अमेरिका में तो 50 से ज़्यादा तरह के वैक्सीनेशन हो जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है। उसके बाद क्या करें भैया, ज़िंदगी वैक्सीनेशन से चलती है। नेचुरल ज़िंदगी का तो भूल ही गए हैं। क्या किया जा सकता है, हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं है। हमें बस अपनी ज़िंदगी जीनी है, बच्चों को पालना है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। अगर हम अपनी खुशी के लिए जीते हैं तो भी टैक्स देते हैं, अगर हम दूसरे की खुशी के लिए जीते हैं तब भी टैक्स देते हैं, अगर हम जीते ही नहीं हैं हम तब भी टैक्स देते हैं। जन्म पे भी टैक्स, मरने पे भी टैक्स, जिंदा रहो तो टैक्स, खाना खाओ तो टैक्स, कहीं जाओ तो टैक्स। मतलब आप जिस भी हालत में हैं आप टैक्स तो दे रहे हैं, और इसके बावजूद भी सरकार ये कह रही है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। और वो ये बातें आपको महसूस भी करा देती हैं कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। फिर आपको गिल्ट होता है, फिर आप सरकारों को टैक्स देते हैं। तो सरकारें क्या करती हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक्स लोन देते हैं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट फिर इंडिया से भाग जाते हैं, और भाग कर वो विदेशों में छुप जाते हैं। तो सरकारें वो हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाती हैं। पैसा किसका जाता है, पब्लिक का। आखिर में इंसान सरकारों के हाथों मारा जाता है। और टैक्स की वसूली के लिए कदम किस पे उठाए जाते हैं, वो किसानों के ऊपर। किसान ने अगर 1000 रुपये का भी लोन ले रखा है तो भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है लोन को वसूलने के लिए। लेकिन जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये इंडिया से भाग जाते हैं, पैसा नहीं चुकाते, इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, दिखावे के लिए कुछ वसूली ज़रूर हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी ज़रूर दिखा दी जाती है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ सरकार भी कुछ कर रही है। असल में सरकार क्या है, वो किसके लिए बनाई गई है, उसका काम क्या है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस क्या है, किसके लिए बनाई गई है, तो क्या काम करती है, उसका मकसद क्या होता है, ये सभी जानना हर इंसान का अधिकार है। और हर इंसान को ये जानना भी चाहिए कि जो चीज़ें आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, क्या वो आप पे हावी हो रही है, क्या वो आपको किसी न किसी तरह से जकड़ रही हैं, आपकी मनमानी हो रही है, या आपको किसी न किसी तरीके से सताया जा रहा है। भैया अधिकार तो सबके ही है, हमारे भी है, तुम्हारे भी है, सरकारों के भी है। लेकिन सरकारें बनाई गई हमारे लिए, प्रशासन हमारे लिए बनाया गया है, पुलिस हमारे लिए बनाई गई है, सड़कें हमारे लिए बनाई गई है,
स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं। और किससे बनाई गई हैं? हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से। क्योंकि सरकार की खुद की आमदनी नहीं होती, कुछ मामलों में होती है। वो जो भी विरासतें हैं, जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, या जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको टिकट लगाकर उनसे पैसा कमाती है। इसीलिए सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूर के लिए जाएं, अपना पैसा खर्च करें और सरकार के पास पैसा है, और वो भी डायरेक्ट पैसा। तो इस डायरेक्ट पैसे को कैसे इस्तेमाल करती है सरकार, कोई पूछने नहीं जाता। पैसा कहाँ से आता है, कोई पूछने नहीं जाता। कहाँ खर्च होता है, ये भी कोई पूछने नहीं जाता। सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं होता। और सरकार किसका पैसा यूज करती है? हमारा पैसा, और हमें पूछने का अधिकार नहीं दिया जाता। अब सोच रहे हैं कि आज मैं किस तरीके के टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ। कई बात तो ऐसी है, ये टॉपिक भी हमसे जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई चीज़ हमसे जुड़ी है तो उस पर बात करना तो ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, और पैसे के बिना हर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। तो पैसा क्या काम करता है, कैसे आता है, कहाँ जाता है, ये सब आपको पूछने की ज़रूरत होती है। और भैया ये देख लीजिए, विदेशी बंदा विदेश में चला जाता है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन भारत के देश में ही पीएम केयर फंड बनाया जाता है और उसका पीएम से कोई लेना देना नहीं होता। ये कैसी बात है? ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसी चीज़ है जो सरकारी नहीं है, और सरकारी नहीं है तो उसके कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आरटीआई के अंदर नहीं आती। समझ रहे हैं किस तरह का खेल खेला जाता है आपके साथ? आपको आप ही के पैसे का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, आप ही को चोर कहा जाता है, फिर आप ही के पैसे से विदेश की यात्राएं होती हैं, देश का सारा कारोबार चलता है, लेकिन आपको हमेशा जलील किया जाता है, आपको हमेशा गिल्ट महसूस कराया जाता है, आपको हमेशा ये एहसास दिलाया जाता है कि सबसे बड़े कमीने आप हैं, और सरकारें वो मनमानी करती हैं। सरकारें आपके मालिक हैं और आप उनके नौकर, तो सरकार जो कहेगी वो आपको करना ही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ। जी नहीं, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ खिलाफ उस चीज़ के हूँ जो चीज़ हमारे लिए बनाई गई है लेकिन हमारे लिए नहीं है, जो चीज़ हमारी सेवा के लिए बनाई गई है लेकिन हमारी सेवा नहीं करती, जो चीज़ हमसे जुड़ी है लेकिन हमसे अलग है, हम उसका कहीं भी कोई हिस्सा नहीं रहते, तो हमसे अलग है, उसका वादा अलग है, उसकी हैसियत अलग है, उसकी क्लास अलग है, और हम मिडिल क्लास और गरीब सिर्फ सरकार के दिए गए 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने के लिए तरसते रहते हैं। सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, गैस के दाम बढ़ाती है, और हम हंसते हंसते खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, ज़्यादातर जनता तो यही चाहती है, और उसके पास रास्ता ही क्या है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ते रहें, हम तो कुछ ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रिक कारें नहीं हैं, इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर्स नहीं हैं, हमें तो पेट्रोल से ही गाड़ी चलानी है भाई। रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ते रहे ना, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन हमारे पास उपाय ही क्या है? खाना तो सिर्फ गैस सिलेंडर पे ही बनता है, ना हमारे पास चूल्हा है, ना हमारे पास इंडक्शन है, ना कोई और चीज़। चाहे गैस सिलेंडर 10,000 रुपये के हो जाएं, हम तो सिलेंडर ही खरीदेंगे जी, क्योंकि सिलेंडर का कोई विकल्प नहीं है। इंडक्शन पे तो खाना बनता ही नहीं है, कोई और तरीका है ही नहीं, तो मजबूर हम यहाँ भी हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पानी की बहुत किल्लत है, पानी
उसके लिए तो सरकार पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार जब पानी की सप्लाई देगी हमें पानी तभी आएगा, उसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। हैंडपम्प तो जैसे स्वर्ग का कोई इक्विपमेंट है, हैंडपम्प तो जैसे कोई स्वर्ग की चीज़ है, वो तो लगवा ही नहीं सकते, सबमर्सिबल लगवा ही नहीं सकते, बारिश का पानी तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते जो कि मुफ्त में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सारे तो सपने वाली चीज़ है, ये हकीकत है ही। तो क्या करें? चलिए अब बिजली की बात करेंगे तो बिजली तो भाई सरकार ही दे सकती है, सरकार के अलावा बिजली का कोई उपाय नहीं है, सरकार के अलावा तो बिजली कहीं से आ ही नहीं सकती। अरे भैया सोलर तो चलिए किसी ने सपने में कह दिया था कि सोलर जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन सोलर काम करती भी है या नहीं हमें ये भी नहीं पता। तो बिजली सिर्फ सरकार ही दे सकती है, जब चाहे दे, जब चाहे काटे, जब चाहे जितनी मनमानी करे, जितना भी बिल दे, वो तो हमें देना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास सोलर ही नहीं है, सोलर नहीं है तो बिजली आ ही नहीं सकती। तो ये सब बनावटी बातें हैं, ये हकीकत नहीं है। चलिए अगर आपने इतनी सारी बातें समझ ली हैं तो आपको पता चली गया हर चीज़ का विकल्प है, बस हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर हम दिमाग लगा लेंगे, भगवान ने जो चीज़ दी है उसका सही उपयोग कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना यूं ही हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, दूसरों से हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते रहेंगे और हम दूसरे के गुलाम बने रहेंगे। तो फैसला आपके ऊपर है, भगवान ने जो चीज़ दी है उसका इस्तेमाल करें या फिर भिखारियों की तरह भीख मांगते रहें, आपके ऊपर है। ताकि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, जिसको जो करना है वो कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही, कुछ साल घट के बात होगी, शायद आपको बोर महसूस हो रहा होगा। चलिए रखते हैं, फिर मिलेंगे फिर किसी अलग वीडियो में, अलग किसी नए टॉपिक के ऊपर। तो याद रखिए, आपका दोस्त मैक्स व्यास। फिर मिलते हैं, मेरी बातों को सीरियसली लेना शुरू करते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। और अभी जाग जाइए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, या फिर ऐसे